तो यूसीड का 2017 का क्वेश्चन नंबर 17 पाई चार्ट के ऊपर है, लेकिन सॉल्व होता है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसमें ABCD 4 पाई चार्ट दिए गए हैं। इन 2001 1 लाख पीपल, 2001 1 लाख पीपल को 10% माना गया है। ऑफ अ सिटी यूज्ड प्राइवेट व्हीकल्स एंड ये प्राइवेट व्हीकल्स एंड 50% of the population used 50% of the population used public transportation। तो ये होता है पब्लिक का 50%। अब 10% के लिए 1 लाख है, तो 50% के लिए अपने आप 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, in 2011 there was a डिकेडल ग्रोथ ऑफ 10%। तो डिकेडल ग्रोथ ऑफ 10% कितना है? 1 लाख पीपल। सो 1 लाख पीपल से इंक्रीज हुआ कब से कब तक? 2001 से लेकर 2011 तक 1 लाख पीपल इंक्रीज हुए। अब कि 2001 से लेकर 2011 तक 1 लाख पीपल इंक्रीज़ हुए, कैसे पता चला? 10% इंक्रीज़ हुए बोले। 10 साल में 10 ईयर्स में डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 ईयर्स में 10% का क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में। और 10% मतलब कितना? 1 लाख। ठीक है, उधर दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है अगले स्टेप में। देखो कैसे। 5 लाख अभी ये 2011 चल रहा है। 5 लाख पीपल क्या चलाते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वापर करते हैं, जो कि 50% होगा। और मतलब 50% नहीं होगा, ये 50% नहीं होगा, क्योंकि इस साल 1 लाख पीपल इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? कैसी होगी? देखो, कंपैरिजन करेंगे। 2001 और 2011 का बनेगा भी। इन 2001 50% क्या करते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते थे, जो कि 5 लाख पीपल का है ये। और 10% जो है वो प्राइवेट करते थे, जो कि 1 लाख पीपल का है। तो बच्चे कितने हो गए? ये 40%, दैट इज़ 4 लाख पीपल। सो 4 लाख, 5 लाख एंड 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख पीपल। सॉरी, 10 लाख पीपल। 10 लाख पीपल, ये हो गए 10 लाख पीपल। लेकिन यहाँ 1 लाख पीपल की ग्रोथ हो चुकी है, तो यहाँ कितने होंगे? 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 11 लाख पीपल। ठीक है, ये पाई चार्ट हमने 2001 के लिए बनाया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। तो हमने पाई चार्ट 100% का होता है, तो 50 + 10 60, 60 - 100 40%, 1% और 10% इज इक्वल टू 1 लाख पीपल, देन 40% इज इक्वल टू 4 लाख पीपल। ये हो गया। अब ये हमें 2011 का फाइंड आउट करना है। हमें पता है 2011 में पॉपुलेशन 11 लाख थी। कैसी थी? 10 लाख पीपल यहाँ से आ गए, 1 लाख का ग्रोथ हुआ, 1 लाख का ग्रोथ हुआ, मतलब 10 साल में डिकेडल ग्रोथ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 साल। तो 10 लाख साल में कितना ग्रोथ हुआ? 1 लाख पीपल का ग्रोथ हुआ, 1 लाख पीपल का ग्रोथ हुआ। कैसे?
क्योंकि क्वेश्चन में पहले बताया गया है 10% इज इक्वल टू 1 लाख पीपल, तो 10 साल का ग्रोथ हुआ है मतलब 1 लाख ग्रोथ हुआ है, तो इसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन इन 2011 इज इक्वल टू 11 लाख पीपल। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो 2011 में कितना हुआ, अभी 11 लाख पीपल है। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, 55 लाख पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और 2 लाख पीपल यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अभी which pie chart depicts the transportation mode usage in 2011? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाना इसको। ठीक है, अभी ये है अपना पाई चार्ट। 5 लाख पीपल मतलब कितना परसेंट ऑफ 11 लाख। अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो 5 लाख टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कैटेगराइज्ड पॉपुलेशन, मतलब ये पब्लिक है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलाती है या कुछ भी नहीं चलाती या कुछ तो चलाती है या बैठती है उठती है, जो भी है, किसी भी टोटल में से जो कैटेगराइज किया गया है कि ये करता है, ये करता है, सब लोग हैं, लोगों में से ये लोग कड़ू हैं, ये लोग अच्छे हैं, तो ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, ये ऐसे इधर लिखना है, और ये इतने लोग हैं। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा ना परसेंटेज का, तो एक घर है, घर में 4 इंसान हैं, 2 महिला हैं, 2 बच्चे हैं, तो कितने हैं घर में इंसान, 4। तो बोला अभी हमें बच्चों का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये कितने हुए, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे इंटू 100, सो 2 1 2, 2 2 4, तो 100/2 50, तो 50%। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, अभी 5 लाख बोला था, गिवन में क्या था, 5 लाख क्या चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 2 लाख प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टार किया है ऊपर। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख है। तो चलो करते हैं, 11 लाख आया, नीचे कैटेगराइज मतलब 5 लाख लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं 11 लाख में से। ठीक है, अब इंटू 100 कर दो, क्या आएगा, 500/11, तो 11 4 जा कितना आता है, 44 माइनस 4 60, 11 5 जा 55 माइनस 5 10 0.0, 11 4 जा, ये ऐसे आते जाता है, मतलब आगे। तो यहाँ रखते हैं 11.4% कुछ तो आया है। उसके बाद 2 लाख पीपल का देखेंगे जो प्राइवेट ट्रैवल करती है, तो 2/11 इंटू 100 है, मतलब 200/11, तो 11 डिवाइडेड बाई 200, 11 1 जा 11 माइनस ये कितना हो गया, 9, ये हो गया 9, 11 1 जा 11 1 जा 11, ठीक है, 90, 11 8 जा 11 8 जा, और 11 9 जा 11 8 जा, ठीक है, -2
0, ये आगे आगे पॉइंट आया तो 18 रखेंगे हम परसेंट, ठीक है। तो उसी तरह अभी देखो 5 लाख पब्लिक, 2 लाख प्राइवेट, बचे कितने 11 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 प्लस 2 6 7 इज इक्वल टू 4। तो 4 लाख बचे अभी। 4 लाख कुछ नहीं करते, समझो कुछ भी नहीं चलाते। ऑदर्स पकड़ो, ऑदर्स। इस पाई चार्ट को जब फिल करोगे ये आएगा, समझो कुछ तो पब्लिक आया, समझो ये आया प्राइवेट, तो ये ऑदर्स करते हैं। हाँ, कभी भी पाई चार्ट भरा हुआ रहता है, आधा खाली आधा ये नहीं रहता। तो 4 लाख का भी निकालेंगे, या फिर आप 100 में से माइनस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंड्रेड में से आप माइनस भी कर सकते हो, जो आपकी 2% आया, 18% आया प्लस 46 आया। लेकिन मैंने पॉइंट के बाद का काउंट नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि 45 आया है। 45 के करीब कौन है, 46 है, ठीक है। और 18 के करीब कौन है, 18 के करीब 18 ही है। तो 46 प्लस 45 प्लस क्या, मतलब हम 4 ही करेंगे, रुको 4 है, 100 है, 400 आ जाएगा आपका। कैसे वो भी करेंगे, रुको ये भी एक ऑप्शन है, पर मैं उस ऑप्शन से नहीं जा रही हूँ। ऐसे मतलब इन दोनों का प्लस माइनस 100 इज इक्वल टू ऑदर्स का परसेंटेज आएगा। लेकिन मैं इस मेथड से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 18 पॉइंट जो भी आएगा वो मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। 4/11 इंटू 100 इज इक्वल टू 400/11। 11 क्या आएगा, 11 3 आएगा, 11 3 आएगा 33। 10 माइनस 3 2 6 क्या आएगा, इधर क्या आएगा 6 या 7 0 फिर 6, तो 36 आ गया। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट कैसे बनेगा। हम पॉइंट के बाद में का काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम ऑप्शंस देखोगे ना तो समझ आएगा। पर 11 मेरा जब मैंने 5 लाख पीपल का परसेंटेज काउंट किया ना तब 45 आ रहा था। उसे थोड़ा सा एक बार काउंट करेंगे, कहीं मेरा काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। 11 4 ज़ा 44 माइनस, नहीं मेरा काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं लग रहा है। 0 6 0 7 नहीं 6 66 आएगा, इसलिए मैंने 5 लिया। 55 माइनस, ठीक है रुको मैं पूरा ये कर रही हूँ अभी इसको। 5 0.4 आया ना, तो इसको लिए मैं 4 यूज़ करती हूँ। 44 माइनस ये आ गया, क्या आएगा यहाँ 14 है ना, 4 ऐसे कैसे 44 है ना, 0 आएगा यहाँ, 0 आएगा 5 - 1 10 आएगा, 10 आ गया यहाँ, 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा 9, ठीक है। अब देखो ये 9 है तो ये बन जाएगा 5, तो 45.5 ये देखो ये आगे का होता रहेगा। ये ऊपर का 2 डिजिट तक आया ना, तो इसका काउंट करो, देखो 40.49 आया, इतना 2 डिजिट तक आया, तो ये 9 है, ये एक डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ होगा 40.55, और ये हम इसका एवरेज लेंगे 46%, ठीक है समझ आया। मैंने वो 5 लाख का फिर से काउंट किया है, ठीक है। तो एक साथ लिख लेंगे अभी। आ रहा है क्या नहीं, क्या हुआ इसे, हाँ अब
चल गए। अब देखो ये है पाई चार्ट ऑफ 2011। 5 लाख पीपल का कितना आया परसेंटेज अपने को? 46% आया। अगर देखना चाहते हो तो देख लो फिर से एक बार 5 लाख पीपल का 40 आया कि नहीं। ये देखो 45.4 इन और 9 आएगा इधर, तो 9 की वजह से ये 5 हो जाएगा और एवरेज 46 आएगा। तो हमने इधर निकाला 5 लाख पीपल का निकाला था। फिर 2 लाख पीपल का कितना आया? 18 आया। फिर एवरेज लेना है सभी में। इधर पॉइंट आएगा, इधर पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ तो आते जाएगा। 18 लेना है, ठीक है। इसके बाद 4 लाख पीपल का 36 आया। इसके बाद 36 पॉइंट में आएगा, लेकिन एवरेज लेना है। तो 5 लाख पीपल का आया हमारे पास 46। 2 लाख पीपल का आया हमारे पास 18 और बचे हुए 4 लाख क्या आया? 36। तो इसकी वजह से हमारा पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे 36, 46 और 18। ये हुआ करेक्ट पाई चार्ट। ऑप्शन बी है आंसर यूसीड के क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर 2017 और क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसका सल्यूशन कुछ ऐसे है। इतना बड़ा मैंने इसलिए किया